तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कटायन। तो एक ऑर्डर मैंने आपको याद कराया था, उसको आपको दिमाग में बिठा लेना है, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लास्ट उन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन का ध्यान रखना, जो टर्शियरी कार्ब कटायन मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्ब कटायन। याद आ रहा है? ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके, ऑर्डर बताओ। सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट, शाबाश। डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिक रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। बस इसको याद कर लो, ठीक है? ओके, ऑक्टेट कंप्लीट को हम क्या बोल सकते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट बोल रहे थे ना आप उसको। हाँ बेटा, आप उसको क्या बोल रहे थे? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट की कहानी तो क्या पूरा हो रहा था? ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा था। फिर क्या था बताओ? डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, और फिर व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। ये ऑर्डर याद रखना। मदारी बना? अरे मदारी है तो उसे याद तो कर सकते हो, मैदारी, ठीक है? भाई हमारा मेन है ये ऑर्डर याद करना है, कैसे भी करो, राइट? तो आपको बेटा ये ऑर्डर याद रखना है, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस। ठीक है, बढ़िया के? ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट। 44 क्वेश्चन किए थे लास्ट, 45 पर आ गए हम। क्वेश्चन की शक्ल देख के ड्रा मत करो, ठीक? करो इसको। नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, बताओ बेटा। ये है दो क्वेश्चन। व्हाट विल द ऑर्डर? लास्ट, लास्ट वाले को लास्ट में रखना, यस और नो, ठीक है? इसे टर्शियरी कार्बोकेटाइन 3 2, ये नहीं, इसका अल्फा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगा, गलत मत करना। यहाँ कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन है, ये नहीं है। यहाँ बताओ कितने हैं? ये वाला नहीं है, समझ रहे हो? सिर्फ कितने हैं? ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर भी 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसको तो हटाओ। तो एटलीस्ट आई कैन राइट फर्स्ट सबसे आगे और फोर्थ सबसे पीछे। जरा बताओ बेटा इन दोनों में कौन जीतेगा? हालांकि दोनों में सेकंड, दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, या इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। समझ में आ गया? सो आंसर इज व्हाट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगला बताइए। हाँ जी, 2 1 3, वेरी नाइस। देखो कर लिया ना ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है? तो 2, फिर बताया आपने 1। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेजोनेंस, एंड हियर देयर इज नो रेजोनेंस, नहीं है भाई। यहां क्या इधर नहीं आ सकता? नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, पर क्या ध्यान रखेंगे, ये इस तरह इस रेजोनेंस को यहां जाने से रोक देगा। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, क्या कह रहा हूं, ये यहां आ सकता है, ठीक है, बट लॉन पेयर इसको यहां आने से रोक भी रहा है। रेजोनेंस तो है, तो ध्यान रखेंगे सबसे कौन आएगा? सेकंड। ऑक्टेट पूरा कर दिया, फिर 1, बढ़िया तरीके से। वहां ध्यान रखना है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस डिस्पर्स हो रहा है। कौन रोक रहा है उसको? वो OCH3। बताओ कोई डाउट हो तो? चले, कर पाएंगे क्या? नेक्स्ट देखिए बेटा, 47 is your this question, NO2
पॉजिटिव और यहां है NH3 पॉजिटिव। जरा बताएं। 48 हाँ बेटा बोलो, इन दोनों क्वेश्चन करो, शाबाश। हाँ जी, पहले में बोलो। दिस इज मोस्ट स्टेबल, ध्यान रखना। NH3 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है एज कंपेयर टू NO2। भाई उसके ऊपर तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव, वो तो खींचेगा जाता है। ठीक है, इसमें बताओ यहां कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन, पेयर 4, सो इट विल बी मोस्ट स्टेबल। बोलो क्लियर है। चलो अब एक बार उस डांसिंग रेजोनेंस की बात करते हैं। एक वही बचा हुआ ना बात, ठीक है। देखो बेटा, इसकी कई बार बात हो चुकी है। क्या है, देखो बेटा, एक कैटायन है हमारे पास CPM, साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कैटायन। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी, ये 2 आएगा। CH2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास। एक बात बताइए, साइक्लोप्रोपेन में, मैं इससे पहले बात आपको ये समझाता हूं कि साइक्लोप्रोपेन में जो ये कार्बन है, इसमें हर एक में हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। क्लियर है इतना, ठीक है। sp3 कार्बन यदि है तो बेटा जी आपकी शेप होनी चाहिए क्या, टेट्राहेड्रल। ये हमने 11th में हाइब्रिडेशन पढ़ा हुआ है। और एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, राइट। ओके, अब यहां इसकी तरफ देखो, हाइब्रिडेशन इज sp3। एक बात समझ लो, अब यहां है स्ट्रेन, तनाव। तनाव सिर्फ ह्यूमन बींग्स में या लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता, तनाव यहां भी है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखो बेटा, सब बीमारियों की जड़ क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, यहां इसको भी स्ट्रेस, और जिसकी तुम स्ट्रेस दूर कर दोगे वो बहुत खुश, हाईली स्टेबल। सबसे ज्यादा खुश कौन रहेगा, जिसको कोई स्ट्रेस ना। इस मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। रीजन इज व्हाट, एंगल 109 डिग्री से घटकर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। चाहिए कितना था मुझे, 109 डिग्री 28 मिनट। यदि वो एंगल होता तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये थ्योरी आएगी, आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा बेटे, डोंट वरी, थोड़ा सा बता रहा हूं यहां पर। तो इसमें क्या आ गया, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। तो क्या है बेटा, यहां देयर इज व्हेन एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाई, तो इसलिए इसको ये क्या बनाता है, साइक्लोप्रोपेन को अनस्टेबल। साइक्लोप्रोपेन में एक ध्यान देंगे, यदि मैं इसमें क्या जोड़ दूं बेटा, H2, तो मुझे क्या मिल जाता है, बड़ा इजीली ये प्रोपेन दे देता आपको। अरे इसके तो मजे हो गए। अब आपने H2 दिया, H2 जोड़ती है क्या, ये कन्वर्ट किसमें हो गया, प्रोपेन में, और परफेक्ट मुझे एंगल क्या मिल गया, 109 डिग्री 28 मिनट। यदि यही काम तुम साइक्लोहेक्सेन में करोगे नहीं होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। मान लो आपसे पूछ भी लें, साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन हो रही है H2 के साथ, उसने बना दिया प्रोपेन। ऐसा क्यों नहीं होता, साइक्लोहेक्सेन में मैं H2 जोड़कर क्या बना दूं, 1 2 3 4 5 6
ये नहीं है, पर यहां हो रहा है। रीजन नहीं भाई बेटा, यहाँ एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तुरंत फ्री, टोटली फ्री। यहाँ देयर इज नो एंगल स्ट्रेन। यदि आपको पता हो, आइसोमेरिज्म में पढ़ा था हमने, चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करता है साइक्लोहेक्सेन, 109 डिग्री 28 मिनट परफेक्ट वही एंगल होता है। डोंट, दोबारा रिपीट कराएंगे आइसोमेरिज्म में, टेंशन मत लो। यहाँ आ जाओ, ये क्लियर हो गया, बढ़े आगे। अब बताओ ये क्या कोशिश करेगा, इसके जो अब जो ये बॉन्ड है ना बेटे, हमें तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे बिल्कुल ट्राइंगल की तरह नहीं, जो बॉन्ड थोड़े से यू बनाना शेप की तरह है बेटा, बनाना शेप की तरह यूं है बॉन्ड, एग्जैक्टली ट्राइंगल नहीं है ये, ध्यान रखना, वो तो हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके बॉन्ड थोड़े से यूं झुके हुए हैं बेटा, क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए, यदि इन बॉन्ड्स को कहीं से रेजोनेंस करने की परमिशन मिल जाए तो मजा नहीं आ जाएगा इनको, या नहीं आया समझ में? यही है डांसिंग रेजोनेंस। देखिए यहां तो कोई डाउट है? अब सुनो बेटा, हो क्या रहा है, ये है CS2 पॉजिटिव और ये है उसका कौन, खाली ऑर्बिटल, राइट। और यहां पर क्या थे बेटा, ये बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड इसके साथ क्या कर लेते हैं बेटा, बताओ, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। इसी को हम नाम क्या दे रहे हैं, डांसिंग रेजोनेंस। जैसे मैं एक बॉन्ड करके दिखाता हूं, यदि ये बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस शो करता है, नाउ इट विल बिहेव एज अ लोन पेयर। जो ये बॉन्ड है ना बेटा किसका, साइक्लोप्रोपेन का, ये क्या काम करेगा, लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन किसको देगा, CS2 पॉजिटिव को। कैसे बन जाएगा देखो ध्यान से, C, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर नहीं आया ना समझ में, हाँ बेटा, कैसे होगा देखो, बताइए कुछ समझ में आया क्या? अब स्ट्रेन गायब, यही चाह रहा था ये मॉलिक्यूल कि उसकी स्ट्रेन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आया क्या बेटा समझ में? ऐसे ही क्या ये मॉलिक्यूल भी इधर वाला बॉन्ड भी तो कर सकता है बेटा, जरूरी थोड़ा है। तो ये है, तो भी कैसे शो करोगे, अब ये बन जाएगा, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बेटे हाइब्रिड बना सकते हैं इसका आप? यदि आपको इसका हाइब्रिड बनाना आ जाए तो बोलो, क्लियर है ना? यहां इस पर पार्शली पॉजिटिव, यहां पार्शली पॉजिटिव, यहां पार्शली पॉजिटिव, ये इसका क्या बन जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। तो ये है बेटे डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या है ये बताओ, इसका जो स्ट्रेन था वो बिल्कुल खत्म, इसको स्ट्रेन से आजादी मिल गई है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी ज्यादा बढ़ गई है क्या, कि एरोमेटिसिटी से भी आगे आएगा। रेजोनेंस एरोमेटिसिटी सबसे आगे ही आ जाता है, ऑक्टेट को नहीं, उसको कंप्लीट नहीं कर पाता बेटे। वहां तो हम कंप्लीटली उसका ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, वो तो सबसे आगे रहेगा। बताइए बेटा, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? चले आगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बढ़ू, इसको डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं? इसको ना थोड़ा ध्यान से देखो, डांसिंग इसलिए बोल रहे हैं, देखो ये यू था ना, समझने की कोशिश करना, है ना, यूं इस तरह, एक बार तो ये बोन टूट रहा है और एक बार ये बोन टूट रहा है। बोलो, एक बार हाथ यूं, 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 देखो ना, एक बार यहां से टूटा, यहां से टूटा, तो स्केलेटन चेंज हो रहा है बार बार, एक बार ही टूट रहा है, एक बार ही टूट रहा है। क्लियर है? तो इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये डांसिंग रेजोनेंस क्यों है, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है डांसिंग रेजोनेंस का, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन शुरू करवा रहा हूं, राइट। तो 48 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, आज वो 49 पर। बेटा जितने ज्यादा
दिस इज द ऑर्डर, मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूं सीधा। ये आपका ऑर्डर रहेगा। जितनी ज्यादा साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ी होंगी उतने ही ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे उसके। बात समझ में आ गई? चले नेक्स्ट 50। बताइए, भूल जाओ, किसको याद रखना है आप तुम्हें? डांसिंग रेजोनेंस को याद रखना है। 51, चाहे 2 हो कितने ही हो बेटा, ध्यान रखें, ठीक है। यही तुम्हारा आगे रहेगा, ठीक है, रिमेंबर इट। आएंगे बेटा, उस पर भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ठीक है, हाँ जी, इसमें बताइए। अगेन दिस इज, भूल जाओ एरोमेटिक है। हाँ, तो आदित्य क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि यदि आपको इसमें करना हो तो यू, और यहां चाहे 3 क्यों ना हो तो भी इसको रखो ना आगे। बोला तो है कि डांस में रेजोनेंस आगे रहे, बस क्लियर बोलो, बढ़े आगे। एनी डाउट यहां तक बोलो जल्दी? ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा 55। अब आप इनको बस ऑर्डर में बताइए कौन ज्यादा स्टेबल है। 56, 57, 'करो बेटा इनको, चारों को बताओ फटाफट, जल्दी करो। दिस वन, देखो ना, कॉन्सेप्ट देखो बेटा। चलो नेक्स्ट बोलो। 2, यहां पर भी यही रहेगा। नेक्स्ट बोलो, बिल्कुल ठीक, यहां इधर गलत नहीं करना है। ये समझ में आया क्यों? बोलो, दोनों ही प्राइमरी हैं, पर यहां एंगल स्ट्रेन कम है, यहां एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। इसमें देखो बेटा, ये सेकेंडरी है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर ये प्राइमरी सिर्फ 1 है। बोलो क्लियर हुआ? ओके, चलो नेक्स्ट 59। बेटा देखो, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, बचेगा नहीं कुछ भी, और फिर भी गलत करोगे तो देखो फिर गलत बात करोगे, ठीक। जरा लगाओ दोनों ऑर्डर। ये बताओ समझ में आया है क्या? क्यों ये डांस कैसे शो किया इसने, बताओ एक बार। ये चार्ज घूमते घूमते कहां आएगा? पैरा पर, और तुरंत इसके साथ क्या शो कर लेगा? डांसिंग रेजोनेंस। क्लियर है ना? अगले बोलो, सबसे आगे 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। वेरी गुड, क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
60, 61, ये लो, ये बना रहा हूं तुम्हारा रेजोनेंसी। एक और लिख दूं? जो एक ही क्वेश्चन है भाई, एक ही क्वेश्चन, शाबाश करो। ऑक्टेट कंप्लीट है? हाँ जी, कितने है बेटा? 3 और 3 6 और 3 9, एक और ऐड कर लो। हाँ जी, इन 10 को आपको ऑर्डर में लगाना है, डरो मत। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऑर्डर यही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे आगे बोलो। फर्स्ट क्लियर है? 10 नहीं बेटा, फर्स्ट। ऑक्टेट कंप्लीट करना है भाई, क्यों भूल जाते हो? तो सबसे आगे, वेरी गुड, तो सबसे आगे हम लेकर आए फर्स्ट को, फिर आएगा 10, डन से रेजोनेंस, तो ये आ गया, ये आ गया। अब बोलो 7, एरोमेटिक, एरोमेटिक, अब 7, फिर 2, ये भी हो गया। अब बताओ 3, एरोमेटिक है, समझ रहे हो? अब बताइए, इसमें है क्रॉस कंजुगेशन और इसमें है क्या? एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा बेटा, आई एम सॉरी, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप भी कर लो बेटा, ये अभी अभी बन गया ना क्वेश्चन माइंड्स में, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब बोलो। हाँ जी, हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये बस गलत बन गया बेटा, बनाते हुए ध्यान नहीं रहा मुझे। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर ले। बोलो, अब बताओ, क्या इसने पार्टिसिपेट किया इसके साथ? बोलो किया? क्या इसने इस पॉजिटिव के साथ पार्टिसिपेट किया? नहीं किया ना। और यहां क्या हो रहा है बेटा? डबल सिंगल डबल, ये क्रॉस कंजुगेशन भी तो शो कर रहा है। हो सकता है कि यहां पॉजिटिव की तरफ जाए ना, है ना? बन गया ना क्वेश्चन। तो बोलो फर्स्ट ठीक है, 10 ठीक है, 7 ठीक चल रहा है, बिल्कुल 2 ठीक चल रहा है, यहां तक ठीक है बेटा। हाँ आगे बोलो। 5, हाँ 5 ठीक है। देन बोलो 4, नो, बेशक क्रॉस कंजुगेशन हो। हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट राइट राइट। सुनो, हमें इसके चार्ज को न्यूट्रल करना है, वहां तो इसके ऊपर ये 100% करेगा भाई,
यहां ये डबल बॉन्ड इसको कोशिश कम करेगा बेटे, बात समझ में आई? तो क्या आएगा 6, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। 4 की जगह क्या आएगा 6 आएगा। अब बोलो, अब 4 ठीक है, 9 ठीक है, 8 आगे क्या सारे बिल्कुल ठीक। क्या 4th में और 6th में कोई डाउट है तुम्हें? अभी डाउट है ना बेटे? देखो, इसने इसके साथ रेजोनेंस कर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज अपना यहां ले आया, घुमा रहा है ना बढ़िया तरीके से, इसमें आ जाइए एक बार। डबल हो सकता है यही रेजोनेंस में भाग ले, और ये पॉजिटिव चार्ज बाहर पड़ा रहे। समझ में आ गई? यहां पॉजिटिव चार्ज स्टेटिक है, वहां घूमना ही पड़ेगा उसको, यानी वहां घूमने के चांस ज्यादा हैं, यहां घूमने के चांस कम है। बोलो, क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक कंप्लीट ऑर्डर लिख रहा हूं, उसको नोट कर लेना। हालांकि नो नीड टू लर्न इट, लर्न करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी देखो बेटा, क्या सबसे आगे आपका कौन आया? यही तो आएगा बेटा, मेजोमेरिक इफेक्ट नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है? डांसिंग रेजोनेंस सबसे आगे था, ले आए हम। अब बताओ किसका नंबर था? एरोमेटिसिटी वाले का नंबर था। एरोमेटिसिटी में ट्रोफाइलियम कैटायन सबसे आगे है, और फिर ये है। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? फिर बताओ क्या करोगे उसके बाद? क्लियर बेटा? उसके बाद 2 बेंजीन रिंग, फिर एक बेंजीन रिंग नहीं, भूल गए, ये क्वेश्चन कराया था, इसको लेकर आना है। देन 1 बेंजीन रिंग। अब बोलो आगे। हाँ जी। फिर 8 अल्फा हाइड्रोजन, फिर 7 अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई भी हो, 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला कोई भी हो। उसके बाद ध्यान दे लो बेटा ये क्वेश्चन, फिर है ये रेजोनेंस, ठीक है? फिर 5 अल्फा हाइड्रोजन हो, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? फिर आ गया तुम्हारा CH3 पॉजिटिव, फिर है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, फिर है फिनाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद है बेटे तुम्हारा ये कार्बोकैटायन, ठीक? और एंटी एरोमेटिक तो वो तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं बेटा, यहां इसको छोड़ दो बेटा जी। ये ऑर्डर याद कर लो, काम का है, ध्यान दो। 2 जगह आपको ध्यान देना है, किधर? एक तो यहां पर, ठीक है? जब बेंजीन रिंग एक होगी तो इसको आगे रखोगे, और कहां ध्यान देना है? देखो यहां पर, ये 8 अल्फा 7 अल्फा 6 तक रेजोनेंस से आगे रखना है, फिर पीछे लेकर जाओ। क्लियर हुआ? बढ़ो आगे। लास्ट पॉइंट क्या याद करना है आज? जब भी रिएक्शंस होंगी CH3 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, दिस वन, और ये, और एक और लिख देता हूं बेटा, ये
बेटा जिन भी रिएक्शंस में ये तुम्हें बनते दिखाई दें, ये कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल में आते हैं। क्या है ये? हाईली अनस्टेबल। ये कभी भी किसी भी रिएक्शन में नहीं बनेंगे एज ए इंटरमीडिएट। ये याद कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लेना। कंप्लीट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ये किसी भी रिएक्शंस में नहीं बनेंगे, बस। ठीक है, स्टेबिलिटी कंप्लीट आज। कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटाइन। लास्ट लेक्चर स्टेबिलिटी का कल हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।